ओके, तो गाइस आज हमने क्रड को देखना है। गाइस जब हम ये क्रड का नाम सुनते हैं, कभी आप लोगों के सामने क्रूड लिखा हुआ आता है, कभी क्रड लिखा हुआ आता है। तो इस क्रड में हमारे पास चार चीजें होती हैं। एक होता है क्रिएट, एक होता है रीड, एक होता है अपडेट और एक होता है डिलीट। सही है। अब आपको पता है ये बात, आप लोग जब माई सीक्वल कर रहे थे तो माई सीक्वल में आप लोग ये चारों चीजें कर रहे थे। यानी कि क्रिएट का मतलब क्या है? क्रिएट का मतलब है कि आप लोग अपना जो है ना अपना रिकॉर्ड, अपना डेटा क्रिएट करते हैं। सही है। रीड का मतलब है कि बकायदा डेटा इंसर्ट करते हैं, डेटा पॉपुलेट करते हैं। ऐसा ही है ना, हम बकायदा इंसर्ट करते थे कि भाई आप पहले क्या करो, डेटाबेस क्रिएट करो, फिर टेबल क्रिएट करो, टेबल में डेटा क्रिएट करो। ऐसा ही है ना। फिर हम उसको रीड करते थे, यानी कि मैं सेलेक्ट की क्वेरी लगाता था, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटाबेस, तो जितना डेटाबेस में टेबल में रिकॉर्ड होता था वो सब नजर आ जाता था। ठीक है। फिर हम अपडेट करते थे, हमने रिकॉर्ड को अपडेट करना है और डिलीट करना है। लेकिन आपको पता है कि ये सारा काम हमने अपने फ्रंट एंड पे करना है। हम फ्रंट एंड से कोई चीज रिकॉर्ड अपडेट करना चाहें, डिलीट करना चाहें तो हम वो कर सकें। सिंपल है। तो अब यहाँ पे हमने क्या बनाना होता है, बकायदा पूरी एक एप्लीकेशन बनानी होती है। आप जितनी भी जो है ना क्या कहते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट देख लो, उसमें ये करंट ही यूज हो रहा होता है, यानी कि करंट ऑपरेशन ही परफॉर्म हो रहे होते हैं। क्या आपको पता है कि एज अ एडमिन आप अपना प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे व्यू करवाने के लिए पहले इंसर्ट करोगे डिटेल, यूजर जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उसको वो व्यू करेगा। आपने कहा भाई ये प्रोडक्ट आपके उसमें से जो है ना खत्म हो चुका है, तो आप उसको, अगर वो मौजूद है आपके फ्रंट एंड पे, तो उसको डिलीट करना चाहोगे। ठीक है। अदरवाइज अगर कोई प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई है तो उसको अपडेट करना चाहोगे। ये तमाम काम आप करना चाहते हो। सिंपल है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए बनवाई थी, और मैंने आपको वो ग्रुप पे शेयर भी की थी। और मैं उसको दिखा देता हूँ, वो मैंने होस्ट कर दी है, मैं आपको होस्ट करके दिखाऊंगा। लेकिन एक दफा हम उसको बना लें। मैंने 000 वेब होस्ट पे इसको होस्ट किया था, और आप इसको यूज करके देखना। ये वो रिकॉर्ड है जो ऑलरेडी एडिट थे। यानी कि देखो, पहले आपने क्या करना होता है, पहले आपने ये रिकॉर्ड एडिट है, मैं यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूँ तो पहले एम्प्टी आ रहा था। शायद आ रहा हो, लेकिन अभी देखें यहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने सबसे पहले इंसर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे आके ना रिकॉर्ड इंसर्ट किया, मैंने 4 किया, मैंने यहाँ पे कोई स्टूडेंट नेम दिया, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट को एड्रेस दिया, मैंने यहाँ पे उसको क्लास दी, मैंने उसको फोन नंबर दिया, मैंने उसको जो है ना जेंडर दे दिया, और मैंने यहाँ पे कोई पिक्चर अपलोड कर दी। मैंने कोई भी रैंडम पिक्चर अपलोड कर दी गाइस। ठीक है। और मैं ऐड करवाऊंगा, तो जब मैं उसको ऐड करवाऊंगा तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो तरकीब के मुताबिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नजर आ गया ऐड हो रहा है? सही है। अब मैंने बोला भाई मेरे पास यहाँ पे तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं, अगर मैं किसी रिकॉर्ड को व्यू करना चाहता हूँ, जैसे मैंने इस पे आंख पे क्लिक किया तो ये व्यू का मतलब है कि मैं इसको व्यू करना चाहता हूँ। सिंपल है। यानी कि इसकी रिकॉर्ड की डिटेल खुल जाएगी। मैं होम पे दोबारा जाऊं, नहीं, हमने सिंपल पीएचपी इस्तेमाल की है, पीएचपी और माई सीक्वल, ये काम मैं को भी करवाऊंगा। फिर मैंने बोला नहीं, मुझे अपडेट करना है। भाई अपडेट का मतलब क्या है कि मैं इस पे क्लिक करूंगा तो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरा एक फॉर्म खुलेगा। मैंने कहा भाई नहीं, ये कोरंगी में नहीं रहता, ये तो मलीर में रहता है। ठीक है। इसका नाम एडमिन, हाँ ये कर सकते हैं, यही करेंगे, ये यही अपडेट है। एडमिन नहीं है इसका नाम तो अरसलान था। ठीक है भाई। अब मैंने यहाँ पे अपडेट पे जब क्लिक किया, तो अपडेट पे क्लिक करने पे हमारा जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाना चाहिए, अरसलान। और यहाँ पे ये मलीर देखो अपडेट हो गया। बात समझ आई? मैंने कहा नहीं, मुझे तो इसको रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो मैंने जब डिलीट पे क्लिक किया तो ये मुझसे पूछेगा डू यू रियली वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड रिकॉर्ड, तो मैंने कहा ओके डिलीट कर दो। तो आप लोग देखोगे वो आपके सामने क्या हो गया, डिलीट हो गया। ये सारा ऑपरेशन जो हो रहा है, ये हमारा क्रड ऑपरेशन हो रहा है। सिंपल है। इसके अलावा यहाँ पे सर्च ऑप्शन भी मौजूद है। जैसे मैंने सर्च किया भाई अगर बी से कोई रिकॉर्ड है तो मुझे दिखा दो, तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। मैंने बोला भाई अगर कोई ABDUL अब्दुल के नाम से रिकॉर्ड है, मैंने एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे अब्दुल में जो जो रिकॉर्ड मौजूद होंगे वो आपको नजर आ रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? अब हमने यही वाला काम जो है ना मेंटेन करना है, ये हमारे क्रड के ऑपरेशन है। सिंपल। अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। तो गाइस जब हम आते हैं तो हम डेटाबेस में ये चार चीजें कर रहे होते हैं, क्रिएशन कर रहे होते हैं, अपने जो है ना रिकॉर्ड को आप रीड कर रहे होते हैं, अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे होते हैं और डिलीट कर रहे होते हैं, और यही चार चीजें मिलके क्रड बनाती हैं। सिंपल है। जब आपका क्रड बन जाता है तो अब असल में हमने करना क्या होता है गाइस, हमारे पास 3 स्टेप हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजेदार। वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं?
कि पहला स्टेप हमारा ये है कि हमारे पास एक पीएचपी की फाइल है और एक अदर हमारे पास माइस्क्ल डेटाबेस है, ऐसा ही है ना। अभी तक आप लोग माइस्क्ल डेटाबेस पे और आजकल मैंने आपको पीएचपी का सिंटेक्स सिखाया है, ये दो चीजें हैं और इन दो चीजों से हमने ये काम करना है। सिंपल है। अब 3 स्टेप कौन कौन से प्लीज नोट करिएगा, अपनी नोटबुक पे नोट करिएगा, तुम लोग भी नोट करोगे। वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं, अपनी नोटबुक निकाल लो जल्दी से। नेक्स्ट क्लास में अपनी नोटबुक लेके आना, लास्ट में तो मैं चेक करूंगा, तुम भी ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नोटबुक लेके आना। हम क्या करना चाहते हैं, हम पीएचपी को और माइस्क्ल को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, आपस में जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है हमारे पास वो क्या है कि हम कनेक्शन बिल्ड करते हैं। पहले क्या करते हैं, आपको पता है कि जब मैंने आपको माइस्क्ल वर्कबेंच इंस्टॉल करवाया था तो पहले हमने क्या बिल्ड किया था, कनेक्शन बिल्ड किया था, याद है ना, कनेक्शन बिल्ड किया था। तो वो कनेक्शन हमें बिल्ड करना होता है। वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ बैठो बिल्ली से। हमने सबसे पहले अपना कनेक्शन बिल्ड करना होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं जरा गौर से देखिएगा। आज हम जो है ना अपना डेटा को रीड करना चाहते हैं, सिंपल। और पहले हमने 3 स्टेप देखने हैं पीएचपी और माइस्क्ल को कनेक्ट करने के लिए। सिंपल है, पहला स्टेप है कनेक्शन बिल्ड करना गाइस। आप ये क्या करोगे, अपना माइस्क्ल का पीएचपी के साथ क्या करोगे, कनेक्शन बिल्ड करोगे। आपको पता है आप पीएचपी की फाइल अलग से बना रहे हो, सिंपल है। और पीएचपी की फाइल जो अलग से बन रही है उसको माइस्क्ल के साथ कैसे हमने जोड़ना है, कनेक्ट करना है, पहला स्टेप हो गया। अच्छा भाई, दूसरा स्टेप क्या है कि आपको, हाँ कह सकते हैं, कनेक्शन बिल्ड करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे हम। अच्छा दूसरा स्टेप, भाई आप क्यूरी रन करना चाहते हो। आपको पता था कि जब हम कनेक्शन बिल्ड कर लेते थे तो हम क्यूरी रन करते थे। इंसर्जन करना है तो क्यूरी रन करोगे, डेटाबेस सेलेक्ट करना है तो क्यूरी रन करोगे, डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्यूरी रन करोगे। और और क्या करते थे हम, अपडेट करना है तो क्यूरी, डिलीट की क्यूरी। तो जब आपका डेटाबेस से कनेक्शन बिल्ड हो जाता था तो आप जो है ना चीजों की क्यूरी रन करते थे, सिंपल है। तो वही क्यूरी हम यहाँ पे रन करेंगे। हाँ मैंने रिकॉर्डिंग खोल दी, ठीक है भाई। और तीसरी चीज हमारी क्या थी, तीसरी चीज हमारी थी कि हम अपना कनेक्शन क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये बहुत ही 3 सिंपल हम काम ये कर रहे होते हैं जब भी हम पीएचपी और माइस्क्ल को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो गाइस जब आप कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं तो सब अपनी अपनी नोटबुक पे ये लाजमी लिखेंगे, प्लीज अपनी स्क्रीन पे फोकस करेंगे कि पहला जब आप कनेक्शन बिल्ड कर रहे होते हैं तो हमें पीएचपी में ये कुछ मेथड दिए हुए हैं काम को आसान करने के लिए, ठीक है। और इन मेथड की हेल्प लेके हम काम करेंगे। जब हम कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं तो गाइस पीएचपी की फाइल के अंदर हम ये मेथड इस्तेमाल करेंगे, माई एसक्यूएल कनेक्ट। क्या कि भाई मेरे, अच्छा ये सारा काम हम कर रहे होंगे, हम जो नहीं 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 नहीं, अभी सिर्फ कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, अभी कोई इंसर्जन नहीं हुई। ये माई एसक्यूएल ये सिंटेक्स है, ये मेथड है। आप मैंने आपको एक याद है कॉन्फ़िग की फाइल जिसमें मैंने पासवर्ड चेंज कराया था, उसमें भी उन्होंने माई एसक्यूएल लिखा हुआ था। यानी कि ना ये जो है ना एक मेथड यही है, ठीक है। ये मेथड इस तरह से बनाया गया है। तो हमें क्या बात समझ में आई कि ये मेथड है माइस्क्यूएल कनेक्ट। अब ये 4 चीजें ले रहा है गाइस, ये 4 चीजें कौन कौन सी ले रहा है, एक आपके सर्वर का नाम, एक आपका यूजर नेम, एक आपका पासवर्ड और एक आपका डेटाबेस का नाम। आपको पता है कि आपके सर्वर का नाम क्या है गाइस, अपाची सर्वर। हाँ, बात सही बताई आपने, बात ठीक बताई। और इसके अलावा कोई आइडिया दो, स्टार्ट कैसे करते थे हम, जब कोई पाथ लिखते थे, लोकल होस्ट। आप अपने लोकल होस्ट सर्वर पे काम कर रहे हो, आप लोकली काम कर रहे हो अपने पीसी पे। अच्छा, जो बुशरा काम कर रही है या जो हन्नान काम कर रहा है वो आपस में अभी कनेक्शन नहीं है, आप अपना पीसी पे लोकली काम कर रहे हो, वो अपने पीसी पे लोकली काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम अपना सर्वर नेम लोकल होस्ट, यूजर नेम क्या होता है भाई, नहीं मैंने आपको दिखाया था यूजर नेम रूट, और पासवर्ड कुछ भी नहीं, और डेटाबेस का नाम ये मैं आपको बताऊंगा, ये तो मैं सिंपल बता रहा हूं कि कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आपको ये 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर हो गया। अच्छा तो हम यहाँ पे आएंगे और अब नोट पैड पे आते हैं और नोट पैड पे हम लिखते हैं कि भाई अगर हमें कनेक्शन बिल्ड करना है तो पहले हमें लिखना होगा माई एसक्यूएल CONNECT माई एसक्यूएल कनेक्ट, ठीक है भाई। पहला होता है सर्वर नेम, गाइस सर्वर नेम जो होता है वो हमारा ऐसे लिखा जाता है लोकल HOST लोकल होस्ट, ये हमारा सर्वर नेम है।
नहीं 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 नहीं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे लोकल होस्ट सिंपल, फिर हम कॉमा लगाते हैं, सिंपल लोकल होस्ट के बाद हम अपना यूजर नेम लिखते हैं, जो कि हमारा यूजर नेम होता है बाय डिफॉल्ट रूट। क्यों होता है, कैसे होता है, ये हमारी वो नहीं है, यही बाय डिफॉल्ट होता है। वर्डप्रेस यूज करते हो उसमें भी आपको यही दिया जाता है। फिर हमारा होता है पासवर्ड। उस दिन याद है कि हमने पासवर्ड यूज किया था, पासवर्ड हमारा नन था, पासवर्ड नल नल होता है। और आखिरी चीज होती है हमारा डेटाबेस का नाम। अब आप जिस भी नाम से डेटाबेस बनाओगे, माय कंपनी जैसे हम बनाते थे, तो आप वो यहाँ लिखोगे। तो पहला स्टेप होता है कनेक्शन बिल्ड करना। सबको समझ में आ गई बात? दूसरा स्टेप जल्दी से देखते हैं गाइस। दूसरा स्टेप होता है कि आप अपना क्यूरी रन करते हो। क्या रन करते हो? क्यूरी। और उसके लिए यूज करते हो माई एसक्यूएल क्यूरी। भाई मेथड इस तरह दिए हुए हमें, जैसे इसका दिया हुआ है माई एसक्यूएल कनेक्ट, और क्यूरी रन करने के लिए दिया हुआ है माई एसक्यूएल क्यूरी। बहुत ही आसान है। अब ये दो चीजें लेता है गाइस, एक वो कनेक्शन का नाम जो आपने ऊपर बनाया है, और एक आपकी क्यूरी। अब क्यूरी जो है वो सेलेक्ट की भी हो सकती है, अपडेट की भी, और वो तो डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हो। सही है। तो माई एसक्यूएल क्यूरी दूसरी चीज हो गई। दो पैरामीटर लेती है, कनेक्शन और एक क्यूरी। सही है। गौर से देखिएगा आप लोग, कनेक्शन में वो कनेक्शन जो आपने पीछे बनाया है, जो आपने पीछे कनेक्शन बनाया। अब पता क्या करना होगा, जब आपको पता है कि भाई जो मेरे पास जो सेकंड पैरामीटर है, यानी कि जो मेरा माई एसक्यूएल क्यू यू ई आर वाई क्यूरी है, ये दो चीजें लेता है। एक मेरा कनेक्शन लेता है, और एक मेरी लेता है एसक्यूएल क्यूरी। जैसे मैं इसको एसक्यूएल ले लेता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, मुझे पता है भाई मेरा जो कनेक्शन है वो ये है मेरा कनेक्शन, ऐसा ही है ना। तो क्यों ना मैं इसको एक वेरिएबल में सेव कर लूं डॉलर कनेक्ट के नाम से, ताकि मुझे उसको बुलाने में क्या हो, आसानी हो। तो मैं यहाँ पे इसको बुला लूंगा डॉलर कनेक्ट। तो इसका मतलब है कि इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, कि इसको कनेक्शन मिल जाएगा। और एसक्यूएल का मतलब क्या है, कि मैं यहाँ पे काम करूंगा, इसी के बाद एक डॉलर एसक्यूएल का वेरिएबल बनाऊंगा, और इसके अंदर अपनी क्यूरी लिख दूंगा, कि मैंने क्यूरी क्या लिखनी है। आपको पता है कि अगर मुझे डेटाबेस में से तमाम चीजें सेलेक्ट करनी है, तो मैं क्यूरी क्या लगाऊंगा, सेलेक्ट की लगाऊंगा। जैसे कि SELECT सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम जैसे हम बनाते हैं प्रोडक्ट, PRODUCTS प्रोडक्ट्स, जैसे मैं टेबल का नाम प्रोडक्ट है, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट। तो क्यूरी का मुद्दा पूरा हो गया। क्यूरी दो चीजें चाहती है, एक कनेक्शन, कनेक्शन उसको यहां से मिल जाएगा, एक क्यूरी, क्यूरी उसको। बात क्लियर हो गई? तीन स्टेप क्लियर हो गए। अच्छा दूसरा स्टेप था, सॉरी। अच्छा भाई आखिरी स्टेप क्या है गाइस? आखिरी स्टेप हमारे पास जो है वो है माई एसक्यूएल कनेक्शन, सॉरी क्लोज कनेक्शन। कि आपने जो कनेक्शन बिल्ड किया है वो क्या हो जाएगा, क्लोज। तो माई एसक्यूएल क्लोज, और कनेक्शन का नाम जो हमने ऊपर बनाया है, सिंपल है। तो ये तीन स्टेप होते हैं। अच्छा अब हम क्या करते हैं गाइस, अब हम अपना काम करते हैं, और बाकायदा प्रैक्टिकल चेक करते हैं। इसको देखो मैं बता रहा हूँ, क्लोज कनेक्शन में कुछ नहीं करते, माई एसक्यूएल क्लोज, और वो कनेक्शन का नाम जो हमने ऊपर दिया है। यानी कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे लिखूंगा माई एसक्यूएल CLOSE क्लोज, और अपने कनेक्शन का नाम, यानी कि जो ऊपर कनेक्शन बनाया है उसका कनेक्शन क्या कर दो, खत्म कर दो। हाँ, क्योंकि हम काम PHP में कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने डॉलर का, डॉलर क्यों बनाते हैं हम, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। ऐसा ही है ना, PHP में डॉलर बनाते हैं, डॉलर कनेक्ट का मतलब है कि मैंने वेरिएबल बनाया है। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया एसक्यूएल में, जिसमें एसक्यूएल की क्यूरी है, वो ही लिखा हुआ है। जैसे इसका, इसमें क्या होता है, कनेक्शन में चार चीजें मांगता है। एक सर्वर का नाम मांगता है लोकल होस्ट, एक यूजर नेम मांगता है रूट, पासवर्ड कुछ भी नहीं, और डेटाबेस का नाम। सही है। इसी तरह एसक्यूएल में क्यूरी मांगता है, क्यूरी लिख दी पूरी, जो भी हम क्यूरी चाहते हैं। क्यूरी में क्या होता है, दो चीजें मांगता है, कनेक्शन जो ऊपर बनाया था, एसक्यूएल क्यूरी जो ऊपर बनाई है आपने, दोनों को लेकर आंसर सॉल्व करवा देगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद अपना जैम ओपन करेंगे। आइए अपना जैम ओपन करेंगे, ये हमारा जैम ओपन हो जाएगा। जैम ओपन हुआ हुआ है, पोर्ट 92 है। अच्छा भाई इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अपना लोकल होस्ट PHP माई एडमिन ओपन करेंगे। ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप जैम ओपन कर लिया, दूसरा स्टेप PHP माई एडमिन ओपन करते हैं। अच्छा भाई यहाँ पे हम एक डेटाबेस बनाएंगे, और न्यू पे क्लिक करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा भाई एक नया डेटाबेस बनाना चाहता हूं मैं। तो मैं उसको बनाना चाहता हूं किस नाम से, मैंने यहाँ पे जो लिखा वही बनाएंगे, माई माई कंपनी के नाम से। आप लोगों ने घबराना नहीं है, मैं माई कंपनी के नाम से डेटाबेस बना रहा हूं यहाँ पे, और उसको क्या कर रहा हूँ, क्रिएट। क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ये नहीं बन सकता।
कंपनी के नाम से बना के चेक करें तो डेटाबेस बन चुका है कंपनी के नाम से। कंपनी में आने के बाद मैं यहाँ पे एसक्यूएल पे चलता हूँ, और एसक्यूएल पे चलने के बाद मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, आप लोग जरा गौर से देखिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ क्यूरी यूज किए हैं, और वो क्यूरी जो है वो एक टेबल को प्रोड्यूस करने की है। मैं चैट जीपीटी से यहाँ से निकाली है। हाँ, टेबल हम क्रिएट करेंगे। क्यूरी मैंने निकाल ली, आसान है। यहाँ पे फटाफट देखो कंपनी के डेटाबेस में यहाँ पे लिखेंगे। आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्यूरी क्या चलाई है मैंने क्या चलाई है, क्रिएट टेबल, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट क्वांटिटी और प्रोडक्ट की हो सकता है कि 99.99 100.2। अच्छा, आपको पता है प्राइस ऐसी होती भी है ना, तो हम ऐसे लगा सकते हैं। अच्छा, और बोले क्वांटिटी 42 क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी है इंटीजर, इसमें कोई मसला? ये प्राइमरी की है क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट आईडी क्या होती है, यूनिक की होती है, तो टेबल बन जाएगा ये हमसे। अच्छा भाई, अब हम क्या करेंगे, इसको गो पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा टेबल बन जाएगा। टेबल बनने के बाद आपको पता है कि हमें डेटा इंसर्ट करना होता है, तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा इंसर्ट करवाए हुए हैं। 20 डेटा इंसर्ट हो जाएंगे। कितने? 20। हम क्या करेंगे, कॉपी करते हैं इसको, मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं अपने प्रोडक्ट में आऊंगा, अपने प्रोडक्ट में आने के बाद अपने एसक्यूएल पे चलूंगा और यहाँ पे क्यूरी रख देंगे। अच्छा, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे कि आखिरी वाले पे हम क्या नहीं रखते, कुछ गड़बड़ हुई है। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, अच्छा वैल्यूज का है, हाँ ठीक है, वैल्यूज। क्या गड़बड़ हुई है इसके अंदर? मैं काम करूँ दोबारा रखता हूँ। मैंने इसको हटाया, मैंने कंट्रोल वी किया। अच्छा, इसमें ना कुछ इन्वर्टेड कॉमास का मसला आ रहा है मुझे लगता है। तो ठीक है, वे काम करते हैं, ऊपर ऊपर वाला ले लेते हैं, ऊपर वाला गेट कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि अभी हम डमी डमी रिकॉर्ड ऐड करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? डमी रिकॉर्ड ऐड करवा रहे हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने डमी रिकॉर्ड ऐड करवाया है, ये ठीक चल रहा है। इंसर्जन करवा रहे हैं हम, जरा गौर से देखिएगा। अच्छा ये देखें, मैंने क्या किया है, देखो जो भी काम कर रहा हूँ ये बेसिक काम है, मैंने आपको अच्छी तरह कराया हुआ है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको जल्दी करने की कोशिश की। क्या किया मैं आपको दोबारा बताता हूँ हमजा, कि हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया है, एक टेबल क्रिएट किया, और टेबल में हम ये 20 रिकॉर्ड ऐड करवा रहे हैं। अच्छा, आपको पता है कि मैंने टेबल क्रिएट करते वक्त ये तमाम कॉलम बनाए थे, तो इन कॉलम में आईडी, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की क्वांटिटी और प्रोडक्ट की इमेज। पक्की बात है? अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम मुझे करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत तो मुझे करनी फिर भी पड़ेगी। मैं काम करता हूँ, पहले इनकी क्वांटिटी को मैं 10 कर देता हूँ। अब क्योंकि जो मैं अपनी तमाम इमेजेस रख रहा हूँ ना गाइस, वो इमेजेस ऐसे होंगी प्रोडक्ट 1.jpg के नाम से। ये मैं जो इन्होंने मुझे रैंडम लिंक निकाल के दिया ना, ये गलत है, ये इस तरह नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, जो भी मैं डाउनलोड करके रखूंगा वो पहली बात तो जेपीजी के फॉर्मेट में होनी चाहिए, और जैसे हम इमेज नहीं रखते थे अपनी, जैसे नॉर्मली इमेज रखते हैं। ओके 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 ओके। अच्छा देखें, अब यहाँ पे अभी भी एरर आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई इनवाइट कॉमास तो नहीं लगे, जरा गौर से देखिएगा। लास्ट वाले में डबल लगेगा ना, वो कौन सा होता है? नहीं लगे नहीं, लास्ट वाले में नहीं लगा ना। अच्छा, लास्ट वाले में कॉमा नहीं लगता। अच्छा अब ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि 10 रिकॉर्ड ऐड करवाए हमने। अब हम गो पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास 10 रिकॉर्ड ऐड हो जाएंगे, यानी कि मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट का जो है ना वो बन चुका है, 10 रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुके हैं। सिंपल है।
अब बस इतना काम करने के बाद अब हम चाहते हैं कि हम अपने फ्रंट एंड पे ये तमाम रिकॉर्ड को देखें। हम रिकॉर्ड को अच्छी तरह से पॉपुलेट करेंगे, रियल रिकॉर्ड डालेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम हम जो कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं वो कनेक्शन बिल्ड कर लें। फिर हम अपना जो ये डेटाबेस का रिकॉर्ड है इसको मजीद हेल्दी और मजीद अच्छा बनाएंगे, यानी कि रियल रियल बनाएंगे। सही है, तो आप अभी टेंशन नहीं लेना। अच्छा भाई, सेकंड चीज, हम विंडो ई प्रेस करते हैं अपने लोकल होस्ट सी पे आते हैं, अपने जैम सर्वर पे चलते हैं। ठीक है भाई, अपने H2 डॉक्स पे चलते हैं। आपको पता है कि हम फोल्डर H2 डॉक्स से बनाते हैं 06E फोल्डर पे चलते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हुए में मैं कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करूंगा और यहाँ पे CRUD करड के नाम से बनाऊंगा एक फोल्डर, और इसके अंदर आके सारा काम करूंगा। करड का मतलब क्या होता है? गुड गुड क्वेश्चन। तो करड में क्या आता है हमारे पास गाइस? करड में हमारे पास ये चार चीजें आती हैं जो मैंने आपको बताई थी कि क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। इन सबका पहला पहला नंबर लेकर क्या बन जाता है हमारे पास? करड बन जाता है। सही है भाई। तो जब भी आपसे कोई पूछे करड का मतलब क्या है, तो सी से क्रिएट, रीड, अपडेट। आज हम क्या कर रहे हैं मुझे कौन बताएगा? आज हम क्या कर रहे हैं? हाँ कह सकते हैं बिल्कुल। आज हम इनमें से कौन सा काम कर रहे हैं बताओ? नहीं नहीं, सब कुछ नहीं कर रहे अभी, तो सब कुछ नहीं कर रहे। हमने अभी शुरू के दो काम किए। अभी मैंने आप लोगों के सामने क्या किए? क्रिएट किया है। और अब हम क्या करने वाले हैं? रीड करने वाले हैं। क्रिएट का मतलब डेटाबेस क्रिएट किया, टेबल क्रिएट किया, टेबल में डेटा रिकॉर्ड क्रिएट किया। क्यों नहीं होगा अपडेट? लेकिन एक साथ नहीं कर सकते ना सारा काम। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट पीएचपी बनाने वाला हूँ, और मैंने यहाँ पे इंडेक्स डॉट पीएचपी बनाया। अच्छा भाई, अब मैं यहाँ पे आने के बाद अपना बॉयलर प्लेट लगाऊंगा बूट स्टेप का, और इतना काम करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? डॉट TAI यानी डॉट कंटेनर के नाम से एक वो बनाता हूँ फोल्डर। यहाँ पे मैं H1 की हेडिंग लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि PRODUCTS प्रोडक्ट्स DETAIL प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा हम BG डैश डार्क थोड़ा सा इसमें लगा लेते हैं, टेक्स्ट डैश वाइट। हाँ हाँ हाँ, फ्रंट एंड। अब देखो अपना रिकॉर्ड हम जो डेटाबेस में सेव है ना उसको फ्रंट एंड में देखना चाहते हैं, उसको फ्रंट एंड पे देखेंगे अपने रिकॉर्ड को। नहीं, वो यही होता है। अब अपने फ्रंट एंड को अपने बैक एंड से कनेक्ट कर रहे हैं हम। बैक एंड का मतलब क्या है? अपने डेटाबेस में डेटा सेव है, डेटाबेस में भी आपने डेटाबेस सेव किया है, पीएचपी में एडमिन में अपने एडमिन पैनल पे अपना सिर्फ डेटा सेव किया है। वो रिकॉर्ड आप अपने फ्रंट एंड पे देखना चाहते हो, क्योंकि यूजर जो है वो आपकी वेबसाइट पे आता है। हाँ हाँ, लेकिन हम क्योंकि अभी फ्रंट एंड भी बैक एंड दोनों साथ कर रहे हैं तो इसलिए हम कर रहे हैं ना। तो टेक्स्ट डैश सेंटर हमने किया। ठीक है भाई, P-5 किया। अच्छा भाई, हम इसका आंसर देखना चाहते हैं, यानी कि अपना आउटपुट देखना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे आ जाओगे और आपको पता है कि आपने क्या लिखना है? लोकल होस्ट 06 ही हमारा फोल्डर है, और हम किस में चले जाएंगे? क्रड में चले जाएंगे, क्योंकि हम क्रड पे काम कर रहे हैं। तो हमने जो भी अभी काम किया होगा वो इस तरह आपको नजर आ जाएगा। सिंपल है। अच्छा भाई, दोबारा चलो। हाँ बिल्कुल। नहीं, अभी सर्च बार नहीं बना रहे। अभी हम जो है ना क्या कहते हैं, बाद में बनाएंगे सर्च बार। अभी पहले अपना हम एटलीस्ट जो हमने यहाँ पे 10 रिकॉर्ड रखे ना, ये देखो 10 रिकॉर्ड, ये पहले हमें यहाँ पे नजर आ जाए। सही है, फिर हम उनको सर्च करेंगे। सिंपल, पहले हम अपना रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। वैसे ही होगा। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं? हम क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे चलते हैं और हम एक अदद टेबल बनाते हैं, और टेबल के अंदर हम यहाँ पे एक अदद रॉ बनाते हैं। रॉ में हम यहाँ पे TH मल्टीप्लाई करते हैं। कितने हमारे पास थे प्रोडक्ट आईडी? नहीं नहीं नहीं, 10 रिकॉर्ड तो हैं, लेकिन मैं फील्ड बता रहा हूँ, फील्ड। तो यहाँ, हाँ रखेंगे फॉर्म में। नहीं, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 नहीं, यहाँ पे हम रखेंगे प्रोडक्ट आईडी।
प्रोडक्ट क्वांटिटी, और क्या था गाइस, प्राइस था ना, प्रोडक्ट PRI, और प्रोडक्ट की पिक्चर, और इसको हम जल्दी से एक क्लास दे देंगे टेबल की। अच्छा भाई, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब आगे जो भी काम होगा वो हमारा जो है ना PHP की हेल्प से होगा। पहले हम क्या काम करते हैं गाइस, पहले हम यहाँ पे आते हैं अपने टेबल में, और हम कुछ बातें करते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने यहाँ पे आए और यहाँ पे आके हम PHP ओपन करी, हमने PHP क्लोज की। अच्छा भाई, वही वाला काम करेंगे जो हमने किया है। हमने एक वेरिएबल बनाना है डॉलर कनेक्ट के नाम से, ठीक है भाई, और क्या लिखेंगे, माई एसक्यूएल कनेक्ट, क्योंकि देखो ये सारे यहाँ पे मेथड मौजूद है, तो जैसे ही मैं लिखूंगा मुझे वो मिल जाएंगे मेथड, माई एसक्यूएल कनेक्ट, माई एसक्यूएल कनेक्ट। अब यहाँ पे आके मुझे क्या लिखना है, सबसे पहले लोकल होस्ट, लोकल HOST, फिर कॉमा, फिर लोकल होस्ट के बाद यहाँ पे रूट यानी कि यूजर नेम, पक्की बात है। फिर मैंने पासवर्ड जो कि नथिंग है यानी कि कुछ भी नहीं। भाई यूजर नेम मैंने नहीं निकाला, यूजर नेम मेरा बाय डिफॉल्ट रूट होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, मैं जब यहाँ पे आता हूँ मैं जैम में चलता हूँ, और जैम में चलने के बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे हम लास्ट टाइम आए थे अपाची में आए थे शायद, या माई सीक्वल में आए थे। हम आए थे लाइसेंस PHP पर्ल माई सीक्वल, और माई सीक्वल में आने के बाद हमने नहीं, हम यहाँ भी नहीं आए थे PHP। हाँ, PHP में एडमिन में आए थे, और हम इस फाइल में आए थे, इस वाली फाइल में। तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल नजर आई थी गाइस, कि आपको यहाँ पे बताया जाता है कि आप लोगों का यूजर नेम बाय डिफॉल्ट क्या है, रूट है। आप लोगों को जो एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हो वो क्या करते हो, जब भी वहां पे जो आपका माई एसक्यूएल आई लिखा हुआ है, आई माई एसक्यूएल आई, या पासवर्ड क्या है, कुछ भी नहीं, नहीं नहीं। और हम लोग अपने लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं गाइस, ये ना बाय डिफॉल्ट है। अच्छा, ये मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये जितने लोगों ने जैम डाउनलोड किया होगा ना, उनके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है। बात समझ आ रही है, और ये ग्लोबल है, ग्लोबल, तो इसमें हम कोई छेड़खानी नहीं करें तो बेहतर ही है ना। अच्छा, होस्टिंग जब कर रहे होते हैं ना, जब भी हम यही काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब देखना यहाँ पे, और यहाँ पे हम अपना लेंगे कंपनी, COMPANY, कंपनी क्यों दूंगा भाई मैं, नहीं, माई कंपनी मौजूद नहीं था तो हमने कंपनी बना लिया था। हमने यहाँ पे डेटाबेस बनाया था, माई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, तो मैंने यहाँ पे कंपनी बना लिया था। अच्छा भाई, इतना काम करने के बाद मैं दोबारा आऊंगा, और मैं बोलूंगा भाई देखो, मैं एक SQL क्यूरी लिखना चाहता हूँ, जिसमें मैं क्यूरी लिखूंगा SELECT, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, PRODUCTS प्रोडक्ट। अच्छा देखो, ये बात रखना, क्योंकि ये PHP माई सीक्वल को सपोर्ट करती है, तो आपके जो क्यूरी के कीवर्ड हैं वो ब्लू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये कीवर्ड क्या हो गए, लेकिन ये थीम का कमाल भी है, कभी कभार आपने थीम दूसरा सेलेक्ट किया होगा तो हो सकता है आपको फील ना हो। हाँ, तो ये नहीं बोलना कि सर ने बोला था। अच्छा भाई, अब होंगे माई एसक्यूएल क्यूरी। आपको पता है माई सीक्वल क्यूरी दो चीजें लेता है, एक डॉलर कनेक्ट, एक डॉलर कनेक्ट क्यों, जो कि हमने ऊपर अभी कनेक्शन बनाया है, और दूसरा आपकी एसक्यूएल क्यूरी। आपको पता है ना कि जब जब क्यूरी चलती है, जब कोई क्यूरी चलती है, तो पहली बात तो वो क्यूरी मांगती है, और किसको, हाँ देखें, ये देखें, ये भी वेरिएबल बनाया हुआ है, ये भी वेरिएबल बनाया हुआ है, इसको भी वेरिएबल में सेव करेंगे, देखते हैं। अच्छा देखो, जब भी क्यूरी चलती है ना गाइस, तो क्यूरी दो चीजें मांगती है, एक आपका डेटाबेस का नाम और कनेक्शन, अच्छा, और दूसरा आपका मांगती है वो क्यूरी। अच्छा, इतना काम करने के बाद आपको पता है कि ये आपका इसमें आंसर आ जाएगा, इसमें आपका क्यूरी आ जाएगी। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने एक वेरिएबल बनाया, और $RESULT रिजल्ट, और उसमें इसको सेव करवा दिया, सिंपल है। अब यहाँ पे आके मुझे सिर्फ ये 3 लाइन ऑफ कोड हमेशा लिखना पड़ेगा, जब भी मैं अपने PHP फाइल को माई सीक्वल से कनेक्ट करना चाहता हूँ। अब इसमें दो चीजें और हैं प्लीज, आखिरी दो चीजें और हैं। वो आखिरी दो चीजें कौन सी हैं, कि हमें, क्योंकि आपको पता है कि ये टेबल जो है मेरे पास गाइस, ये टेबल जो है मेरे पास, ये टेबल में मेरा पूरा रिकॉर्ड शो होगा। सिंपल है, ये मेरे टेबल में पूरा रिकॉर्ड शो होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक छोटी सा इफ की कंडीशन लगानी है, कि अगर
माए एस्कुलाए नम रोज, माए एस्कुलाए नम रोज, यानी कि जो आपको नंबर ऑफ रोज मौजूद है कहां पे, मेरे डेटाबेस में जो मैंने बनाया ऊपर, यानी कि जो डेटाबेस बनाया है इसकी जो नंबर ऑफ रोज है। अच्छा, नंबर ऑफ रोज किस में आ जाएंगी गाइस, रिजल्ट में, क्योंकि आपको पता है क्यूरी जो चली होगी और जितना भी क्यूरी का रिजल्ट होगा वो किस में आके सेव होगा, तो मैं इसको यहां पे दूंगा। अब हमने बोला भाई माई स्कूल है नम रोज, और नंबर ऑफ रोज किस में आ रही है, अगर वो 0 से बड़ी है, यानी कि जो रिकॉर्ड है वो 0 से ज्यादा है। अभी कितना रिकॉर्ड है, 10, 10 रिकॉर्ड, यानी कि 0 से ज्यादा है, यानी कि अगर रिकॉर्ड 0 से ज्यादा है तभी तुमने ये टेबल दिखाना है, जो ये टेबल यहाँ पे बनाया हो, अदरवाइज ये टेबल मत दिखाना। ये इसका अपना मेथड है, मैंने इस्तेमाल नहीं किया। नम रॉड क्या करता है, नम नम रॉस जो है ना आपकी नंबर ऑफ रॉस को गिनता है। हाँ, अब नंबर ऑफ रॉस आपकी कितनी आएंगी रिजल्ट में, क्योंकि पता है क्योंकि क्यूरी चलेगी और रिजल्ट में आके तमाम जो जितना भी रिकॉर्ड होगा वो, क्योंकि आपकी क्यूरी जो चलाई है वो क्यूरी चलाई, सबको सेलेक्ट कर लो, सबको सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे अगर 10 रिकॉर्ड है तो 10 के 10 सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ये टेबल जब नजर आए जब हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो 0 से ज्यादा हो, तो हम यहाँ पे आएंगे कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे। अब आपको पता है कि कर्ली ब्रैकेट का मकसद ये है कि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो चीज होगी उसमें कंडीशन रखेंगे, लेकिन कंडीशन जो है हमारी ये रही। तो हम क्या करने वाले, प्लीज इस पॉइंट को जरा गौर से देखिएगा कि ये कर्ली ब्रैकेट जो है, प्लीज ये कर्ली ब्रैकेट को मैं यहां से हटा दूंगा, सही है, और मैं इस कर्ली ब्रैकेट को टेबल के बाद लेके आ जाऊंगा। अब क्योंकि ये पीएचपी का कोड है तो पीएचपी लिखूंगा और कर्ली ब्रैकेट बंद कर दूंगा। इससे क्या होगा गाइस मेरे पास कि पीएचपी के इर्द गिर्द इसकी कंडीशन के इर्द गिर्द पूरा टेबल आ गया। ये हम कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात सुनिएगा, देखें आपको पता है ना कि ये जो हमने कंडीशन लगाई है ये अपने टेबल पे लगाई है। अब क्योंकि टेबल तो एचटीएमएल में लिखा जाता है, टेबल तो किस में लिखा गया है, और जो ये कर्ली ब्रैकेट है, ये जो एफ की कंडीशन है किसकी है, पीएचपी की। तो मुझे इसके दरमियान में ये कोड लिखना है, क्योंकि टेबल जब नजर आएगा जब उसमें 0 से ज्यादा रिकॉर्ड होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका जो एक ब्रैकेट था वो मैंने यहां बंद किया, और एक ब्रैकेट को मैंने कहां बंद कर दिया, नीचे। पीएचपी खोलनी पड़ेगी मुझे, आपको पता है पीएचपी आप कहीं भी लिख सकते हो, पीएचपी आसान है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे पीएचपी खोलनी पड़ेगी। हाँ ये कनेक्ट है, ये आपस में कनेक्ट है। ये देखो मैंने जब इस पे क्लिक किया, देखो मेंशन कर रहा है उसको, बता रहे देखो लाइन नजर आ रही, लाइन। हाँ यही तो असल बात है, यही तो असल मजेदारी है कि पीएचपी की, कि ये इससे कनेक्ट हुआ हुआ, देखो येलो लाइन नजर आ रही है आप लोगों को, येलो लाइन, ये कनेक्टिविटी बिल्ड हो गई है। अब देखो जरा, अब पीएचपी ऊपर पीएचपी नीचे, अब मेरा काम हो गया है। अब यहाँ पे मुझे अगला काम क्या करना है कि भाई कंडीशन तो चल गई है, अगर मेरी कंडीशन चल गई होगी तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट नजर आ रहा होगा, और जो है ना यहाँ पे मेरा ये नजर आ रहा है मुझे। अब रिकॉर्ड तो अभी नजर नहीं आएगा, रिकॉर्ड तो मुझे कॉल करना पड़ेगा। आपको पता है कि आपका जो रिकॉर्ड है वो टीआर में तो नहीं आता, वो तो आपने, हाँ यानी कि मैं टीआर को पहले यहाँ पे कट करूंगा और यहाँ पे बनाऊंगा टी हेड। मैंने यहाँ पे टी हेड बनाया, सब देखते रहे गौर से, और टी हेड के अंदर आके मैं इसको फॉर्मेट भी करूँ साथ साथ। मैंने टी हेड बनाया, ठीक है भाई, और टी हेड के अंदर आके मैं यहाँ पे अभी बनाऊंगा टी बॉडी, क्योंकि मेरा जो रिकॉर्ड है वो कहाँ नजर आता है, मैंने टी बॉडी बनाया, और मैंने टी बॉडी बनाया, और टी बॉडी में आके अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे टीआर बनाना है, और टीआर के अंदर मुझे टीडीज बनाने, टीडीज उतने बनाऊंगा जितने मेरे पास रिकॉर्ड है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि ना इसका फॉर्मेटिंग खराब हुई हुई है। तो देखो टी बॉडी, अब इसने ये बात तो बता दी कि हाँ भाई अगर रिकॉर्ड 10 0 से ज्यादा है तो ही तुम ये टेबल दिखाना, लेकिन अभी रिकॉर्ड कहाँ से आएंगे, जो डेटा वहां पे मौजूद है जो मैंने इंसर्ट किया है वो यहाँ पे शो कैसे होगा। तो यहाँ पे मुझे गाइस आपको पता है कि एक काम जो बार बार हो और हमें बार बार करवाना हो, यानी कि जितने रिकॉर्ड है सबके सब इंसर्ट होते हैं एक एक करके, तो हमें यहाँ पे लूप लगाना पड़ता है। याद है जेसन वाले काम में भी हमने क्या लगाया था, अपनी टी बॉडी के ऊपर नीचे लूप लगाया था। लूप क्या करेगा कि जितने भी रिकॉर्ड होंगे उनको एक एक करके क्या करता रहेगा, इंसर्ट करता रहेगा, रीड करेगा और यहाँ पे इंसर्ट करेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा काम हमने करना पड़ता है गाइस, और वो काम ये है कि अब वो काम क्योंकि मैं टी बॉडी में करना चाहता हूँ, टी बॉडी में होगा तो वो टी बॉडी के ऊपर रखूंगा। सिंपल है, पीएचपी में यही आसानी है कि पीएचपी को आप कहीं भी, हाँ दोबारा, तो टेंशन वाली बात नहीं है, जिसके ऊपर काम करना उसके ऊपर ही काम करो, क्योंकि अभी हमें टी बॉडी पे काम करना है, डेटा हमारा टी बॉडी में नजर आएगा,
तो आखिरी काम क्या है कि हमें यहाँ पे वाइल का लूप लगाना पड़ता है। मैं फॉर का लूप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि फॉर के लूप में आपको बताया गया था कि आपको पहला वाला, सबसे लास्ट वाला, यानी कि पहली पोजीशन आखिरी पोजीशन पता होनी चाहिए। इसमें आपको पता है आपके डेटाबेस में बेशुमार वैल्यूज हो सकती हैं, अभी तो मैंने काउंटेबल रखी है। कब कौन सी रिकॉर्ड ऐड हो रहा है वो खुद ब खुद व्यू होता रहे। हाँ हाँ, वाइल में लगा सकते हैं, वाइल में वो खुद रीड करेगा। फॉर में क्या होता था गाइस, फॉर में आपको बताया था, मैंने बताया था फॉर में क्या होता है कि आप बता देते आई को 0 से स्टार्ट करो, आई को तुम रोको 10 पे, और आई में इंक्रीमेंट करते रहो। इसमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसमें ये कंडीशन जब तक ट्रू है सारे रिकॉर्ड उठा के ले आता रहेगा। वाइल में ये होता है, मैं आपको बताता हूं अभी कैसे लिखेंगे इसको हम। वाइल में क्या होता है कि आपकी कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी, अब कंडीशन ट्रू है, तमाम रिकॉर्ड उठते रहेंगे, आते रहेंगे। अभी आपको करके बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। C++ नहीं, अब देखना, इसमें छोटा सा ज्यादा चेंज नहीं होता। इसमें हम बताते हैं कि वन वन से स्टार्ट करना, ठीक है भाई, और जो है ना 6 पे रोकना। अब जब तक आपका कंडीशन ट्रू रहेगी, ये बगैर सोचे समझे उसमें इंक्रीमेंट करता रहेगा और आपको आंसर दिखाता रहेगा। लेकिन जब तक ना, ये देखिए लिमिट तो हमें देनी पड़ेगी, लिमिट तो हम यहां भी देंगे कि अब ये नहीं कि आप बार बार रिपीट करते रहो, लेकिन इसमें पता है मतलब, हाँ इसमें एक चेंज है, इसमें एक चेंज है कि लिखा हुआ है $i एज लॉन्ग एज $i इज लेस देन 6। देखो अगर हम इसको, लूप का मकसद ये है कि लूप तो किसी जगह से स्टार्ट होगा और किसी जगह पे एंड होगा, कहीं ना कहीं तो रुकेगा, सही है। लेकिन यहाँ पे जो फॉर और वाइल में डिफरेंस है ना, फॉर और वाइल में डिफरेंस है। वाइल जो है वो इस बात का ख्याल रखता है कि आपकी कंडीशन जब तक मौजूद है मैं चलता रहूंगा, रिगार्डलेस आपने कौन सी भी कंडीशन दी हुई हो। आपको कौन सा, देखो वाइल लूप डज नॉट, फॉर वाइल नहीं है शायद, फॉर ईच है। देखना चाहते हैं, देखना, फाइल लूप डज नॉट रन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, यानी कि वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम नहीं चलेगा। यानी कि मैंने चला 1 से लेके 10 तक, तो 10 तक नहीं चलेगा। बट चेक्स आफ्टर ईच आइटरेशन इफ द कंडीशन इज स्टिल ट्रू, यानी कि वो मेरी कंडीशन पे चलता है। हाँ, यानी कि वो एक स्पेसिफिक उस तक मैं नहीं चलेगा। मैं दो कंडीशन हो जाता हूँ, मैंने कहा भाई तुम अपने घर से निकलोगे और एप तक आ जाओगे, ये फॉर लूप है। मैंने बोला भाई अपने घर से निकलो, जब तक एप तक ना आए आते रहो, यानी कि जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी ना, जब तक उसको एप तक नजर नहीं आएगा वो चलता रहेगा। मैंने उसको रोका नहीं, सही है। तो ये वाली एक डिफरेंस है। अच्छा, है सेम। अब देखना, आखिरी 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 है। अब देखो रिकॉर्ड तो पूरा करवाना है ना, काम तो पूरा करवाना है। रिकॉर्डिंग चल रही है, अल्लाह रखना। दूसरा बात, अब हमें क्या करना है, माए एसक्यूलाई फेच करो मेरा डेटा, फेच एसोक मेरी एक पूरी रॉ जो आ चुकी है। क्योंकि देखो अभी आपका जो ऊपर रिजल्ट आया ना, ये जो रिजल्ट आया इसने रिकॉर्ड तो सेव कर लिया है ना, लेकिन पूरा का पूरा रिकॉर्ड उसके बाद सेव है। हमें फर्दन फर्दन रॉ चाहिए, यानी कि फर्दन फर्दन रॉ का मतलब है कि ये वाली रॉ पूरी, ये वाली रॉ पूरी, ये वाली रॉ पूरी, पूरी एक एक रॉ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि भाई अपने वाइल लूप को माई एसक्यूलाई फेच एसोक, और यहाँ पे एसोक बताता हूँ क्या मतलब है इसका, रिजल्ट, ठीक है। और इस पूरे को हम एक वेरिएबल में सेव कराते हैं रॉ में। एसोक एक एसोसिएटिव एरे, और ये आपको एरे, एरे का मतलब ये होगा कि ये एक रिटर्न करेगा रॉ, और रॉ जो रिटर्न होगी वो कुछ इस तरह की होगी। जो मैंने एसोसिएटिव रॉ है वो आपको एक डॉलर रॉ रिटर्न करेगा, जिसमें जब जब लूप चलेगा, जीरो लूप चलेगा तो जीरो जीरो वाले की आईडी,
उसका नेम, उसकी डिटेल, उसकी प्राइस मिलेगी। फिर लूप आगे चलेगा दूसरे पे, तो फिर एक रॉ मिलेगी आपको जिसमें उस बंदे की आईडी, उस बंदे का नेम, डिटेल, प्राइस, फिर लूप आगे चलेगा। अब आपको रॉ बाय रॉ मिल जाएगी, तो वही तो रॉ हमें यहाँ पे प्रिंट करवानी है और वही रॉ हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, किस नाम से, जब फेच करेगा तो फेच कहां से करेगा, हमारे रिजल्ट से जो ऊपर रिजल्ट है, ये आखिरी है। अब मुझे कुछ नहीं करना गाइस, अब आप लोग देखोगे कंट्रोल एस करवा के, अब इसका जो ब्रैकेट है ना, है अभी नहीं चलाएंगे क्लोज का, पहले शो करवाएं। अच्छा देखना, इसका जो ब्रैकेट है, अब आप लोग मुझे बताओगे कि इसका ब्रैकेट मुझे कहां बंद करना है, ये वाला ब्रैकेट बॉडी के नीचे। अब यानी कि मुझे बॉडी के नीचे आना है, और बॉडी के नीचे आने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है PHP, और यहाँ पे आके मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे एक अच्छा, कि यहाँ पे आके बस उतने रिकॉर्ड आ जाएंगे जितना रिजल्ट मौजूद था, ये 10 रिकॉर्ड आ जाएंगे आपके पास, लेकिन शो नहीं हो रही अभी भी। हाँ हाँ, वो रॉज आ जाएंगी, रिकॉर्ड नहीं आया क्योंकि अभी हमने रिकॉर्ड को प्रिंट ही नहीं करवाया। रिकॉर्ड को प्रिंट यहाँ करवाना है ना भाई। और रिकॉर्ड को प्रिंट कैसे करवाते हैं गाइस, क्या आपको पता है कि डॉलर रॉ में मेरा रॉ आ रही होगी, तो मैं यहाँ पे PHP ओपन करूंगा क्योंकि PHP का कोड है, मैं इको कराऊंगा डॉलर रॉ। और आपको पता है कि अगर मुझे किसी स्पेसिफिक रो को मेंटेन करना होता है, तो मैंने आपको बताया था कि डॉलर रॉ, और हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाते थे, अगर मुझे आईडी को कॉल करना है तो मैं आईडी कॉल करवाऊंगा, तो मेरे पास आईडी उठ के आ जाएंगी। ऐसा ही है ना। हाँ, यहाँ पे तो सब लिखेंगे, जैसे मुझे पता है प्रोडक्ट आईडी मैंने बनाई है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट क्वांटिटी। तो अगर मुझे अपने रॉ में से किसको उठाना है, PRODUCT प्रोडक्ट आईडी को, तो मैं इसको ऐसे डायरेक्ट कॉल करवा लूंगा, तो यहाँ पे जितनी भी मेरे पास आईडीज होंगी सब उठ के आ जाएंगी ऐसे करके। इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे PRODUCT प्रोडक्ट और नेम कॉल कराना है, और क्या था मेरे पास, अब ऊपर जो हमने वो लिखा ना, पहले हम जो वो लिखेंगे, प्रोडक्ट क्वांटिटी लिख देते हैं, QUANTITY क्वांटिटी, प्रोडक्ट PRIC प्राइस, और प्रोडक्ट की प्रोफाइल पिक्चर था या पिक्चर था। अब हम चेक करते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट आ गया, और हम यहाँ चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप लोगों को नजर आएगा कि आपके पास तमाम का तमाम रिकॉर्ड उठ के आ जाएगा, वो रिकॉर्ड तो वहां पे मौजूद था। लेकिन अभी इमेज नहीं आ रही, इसके बारे में आपको बताता हूँ। इमेज हमने डाली नहीं है, सही है, हमें तो इमेज का पाथ दिया था, तो ये हमारा रिकॉर्ड उठ के आ गया। अब इस, हाँ बिल्कुल, आपको बताता हूँ कि मैं आपको अभी लाके दिखाता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है, इतना अभी हमारा काम पूरा हो गया। गाइस जब भी आपको मैं बोलूँ ना कि आपने अपना रिकॉर्ड, बेशक वो रिकॉर्ड टेबल की फॉर्म में सेव करवाना हो, कार्ड की फॉर्म में सेव करवाना हो, आपने अपना PHP और MySQL का कनेक्शन बिल्ड करना है, और अपना रिकॉर्ड जो कि PHP में मौजूद है, सॉरी MySQL में मौजूद है, PHP में दिखाना है। आपको ये 4 लाइन ऑफ कोड याद रखना है हमेशा, कुछ भी कर लो, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हो, E-कॉमर्स वाला भी। ये देखो, ये 4, कनेक्शन, क्यूरी, रिजल्ट, इसकी कंडीशन के वो रिकॉर्ड 0 से बड़ा है भी या नहीं है, और आखिरी जिसको जिसमें रिकॉर्ड दिखाना है उसमें लूप। अच्छा आप मुझे बताना, हम जितने भी लास्ट टाइम जेसन से या उससे डेटा उठा रहे हैं, यही तरकीब तो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर आप 1 मिनट के लिए सोचो थोड़ा सा, तो हम यही तो करते हैं, चेक करते हैं और लूप लगा के उसको कॉल करवा लेते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है, कोई इतना खास काम नहीं किया। अगर मुझे पिक्चर रखनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको एक पिक्चर रख के दिखाता हूँ, फिर सारा काम आप खुद करेंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ DARAZ दराज, और मैं दराज पे आया, मैं ना कुछ पर्टिकुलर पिक्चर यहाँ से उठा रहा हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे फैशन पे आया, राइट क्लिक, सेव इमेजेस। आपने प्रोडक्ट, अच्छा देखो, आपने जो नाम रखा था ना, PRODUCT प्रोडक्ट 1.jpg, याद रखना
कि आप जो इमेज चाहते हो ना सेव करवाना, जैसे अभी हम इसको रखते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, क्योंकि वो फोल्डर आगे पीछे हो जाएगा। लोकल डिस्क सी जैम एशिडॉक्स 06C क्रड, और यहाँ पे आके हमने क्या करना है, यहाँ पे आके हम राइट क्लिक क्रड इस तरह का काम कर चुके हैं। तो यहाँ मैंने प्रोडक्ट 1.jpg प्रोडक्ट 1.jpg के नाम से इसको मैंने सेव कराया। अच्छा आप लोग देखिएगा, आपने यहाँ पे क्या बनाया, प्रोडक्ट 1 डॉट, बस आपका नाम सेव होना चाहिए, जो डेटाबेस में नाम सेव है ना, हाँ जो डेटाबेस में नाम सेव है, क्योंकि डेटाबेस आपको पाथ दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि वही पाथ आपका आपके फोल्डर में मौजूद है। हाँ ये तुम लोगों ने बात समझ ली ना, तो तुम लोग लिए अब देखो इमेज की फोल्डर है, मेरे पास इमेज आ गई है। अब मुझे इसको शो कराना है, आपको पता है कि जब भी आप शो कराना चाहते हो, देखो ये तो आपको सिर्फ एक पाथ रिटर्न कर रहा है, पाथ यानी कि प्रोडक्ट 1.jpg। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके मैं इमेज का टैग लगाऊंगा, ऐसा ही है ना, और इस सोर्स की जगह पे बताऊंगा कि मेरा एक फोल्डर है img, और पाथ जो है उसको मिल रहा है डेटाबेस से, तो वो डेटाबेस का जो पूरा काम था वो मैं यहाँ रख दूंगा, बस इतना काम। अब देखना, मैंने एक इमेज बनाई, हाँ हाँ वो तो ये बात तो ठीक है ना, हम मान रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है एक की तो आए पहले, एक ही आएगी, मुझे पता है एक ही आएगी, क्योंकि ये डाली एक की है, तो आगे भी ना। अब देखो यहाँ पे तो देखो रिकॉर्ड सेव है, प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट 4, जैसे जैसे तुम अपने फोल्डर में सेव कराते रहोगे वैसे वैसे क्या होगा, आना सेव होने वो नजर आना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे पहले इसको मैं स्टाइल करता हूँ थोड़ा सा, पीएचपी में ना आप वो नहीं लिख सकते यार, गौर से देखते रहे, गौर से देखते रहे। हाँ मैंने यहाँ पे छोटी सी सीएसएस लिखी है, विद 100%, हाइट 200, और ऑब्जेक्ट फिट क्या कर दिया, कंटेन। इससे क्या होगा, मेरे पास जो मेरी पिक्चर है वो थोड़ी सी फिक्स हो जाएगी, थोड़ी फिक्स हो गई, सही है, मेरी पिक्चर थोड़ी सी फिक्स हो गई है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो जैसे जैसे मैं इमेज रखता रहूंगा यहाँ पे इमेज आती रहेगी। अब मैंने क्योंकि एक दफा कर लिया ना, जैसे अब मैं यहाँ पे आया, मैंने इस पे राइट क्लिक किया, सेव इमेजेस किया, अपने फोल्डर में मौजूद हूँ, डायरेक्ट इसका वो चेंज किया, और PRODUCT प्रोडक्ट 2.jpg, नाम वही सेव करना जो आपने कहा दिया हुआ है, डेटाबेस में दिया हुआ है। ठीक है भाई, राइट क्लिक करो, सेव इमेजेस करो, इसकी टाइप चेंज करो, PRODUCT प्रोडक्ट 3.jpg, जैसे जैसे अपने फोल्डर में रखते जाओगे, यहाँ पे आओगे, सेव कराओगे, रिफ्रेश करोगे, आपका डेटा देखो मेंटेन होता रहेगा। बात समझ आ रही है, उस पर प्रोडक्ट 1 नहीं लिखा हुआ मैंने, उस पर तो मैंने आपको डायरेक्ट पाथ दिया हुआ है। ये देखो प्रोडक्ट पिक्चर, प्रोडक्ट पिक्चर क्या था मेरा, ये देखो प्रोडक्ट पिक्चर मेरा कॉलम था, प्रोडक्ट पिक्चर दिया हुआ है। अब जब लूप चलेगा, लूप चलेगा, तो लूप पहले पहले वाले रिकॉर्ड को दिखाएगा, पहले वाले रिकॉर्ड की पिक्चर क्या थी, प्रोडक्ट 1.jpg, फिर लूप चलेगा, दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा, चौथे पे आएगा, पांचवे पे आएगा, जो हमारा जो रिकॉर्ड नजर आ रहा है वो रॉ बाय रॉ नजर आ रहा है, पहली रॉ, दूसरी रॉ, तीसरी रॉ, चौथी रॉ, पांचवी रॉ, 10वीं रॉ। बात क्लियर हो रही है, तो रिकॉर्ड एक एक करके, जब देखो मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया ना, वो कौन सा वेरिएबल बनाया है, रॉ, क्योंकि लूप जब चलेगा तो वो आपका रिकॉर्ड रॉ बाय रॉ दिखाएगा। तो भाई जब पहले, अच्छा यहाँ पे जो सारे, ये तो कॉलम के नाम है, सारे क्या है, कॉलम के नाम है, जाहिर सी बात है मैं अपने कॉलम के नाम ही तो रखूंगा, तो कॉलम की बिना पे रिकॉर्ड आपके सेव होता रहेगा, टेंशन नहीं लो, रिलैक्स रहो, और है ना भाई, हम कब तक जो है ना बेसिक कोड करते रहेंगे, कभी तो